नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है और इस अधिसूचना में देखिए लिखा है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2022 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में वर्ष 2019-20 में प्रारंभ किए गए शिक्षक नियुक्ति की कार्रवाई के क्रम में प्रथम चक्र विभागीय अधिसूचना संख्या दी गई है। यहाँ पे तृतीय चक्र अधिसूचना दी गई है, विशेष चक्र अधिसूचना, और यहाँ पे दिया गया है कि निर्देश के अनुरूप संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षक नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। और आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। उक्त सभी चक्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कतिपय नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से यथा औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित नहीं किए जाने, अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं किए जाने, नियोजन इकाई के सचिव अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने या उसमें असहयोगात्मक रवैया के कारण काउंसलिंग पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूप से रद्द होने आदि के कारण काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी। अब देख सकते हैं कि 7वें चरण में एक बड़ी बाधा आई है, क्योंकि छठे चरण का कहा जा रहा है कि पहले काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। अब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराने वाले नियोजन इकाइयों के संबंध में यह आवश्यक होगा कि दिनांक 10/3/2023 तक नियोजन इकाइयों द्वारा तैयार मेधा सूची संबंधित जिले के NIC के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। उक्त मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने एवं आपत्ति का निराकरण के पश्चात दिनांक 15/3/2023 तक अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। तो साफ साफ आदेश दे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए काउंसलिंग रद्द कराने की अनुशंसा करने तथा संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसित करेंगे, स्पष्ट रूप से कहा गया है। और डेट देखिए यहाँ पे पड़ी है 1 तारीख की, स्पष्ट लिखा है उप सचिव यहाँ पे। और देखिए कहा गया है कि वह काउंसलिंग की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ाएं जो भी बाधित है और नियोजन की प्रक्रिया को आगे ले चलें। ठीक है, तो ये छठे चरण में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, जो बाधित है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर कहा गया है भाई। यहाँ पे समय भी दिया गया है कि जहाँ जहाँ काउंसलिंग नहीं हो पाई है उसे पूर्ण कराया जाए। तो विभाग ने ये पत्र जारी करके कहीं ना कहीं 7वें चरण का पत्र आना चाहिए था नियुक्ति का, तो ये छठे चरण का बहाली का पत्र जारी हुआ है। ये अधिसूचना जो है जारी हुई है और स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जिला पदाधिकारी से सहमति प्राप्त कर काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा करेंगे। तो लिखा है कि यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरती गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। स्पष्ट रूप से बात जो है वो कह दी गई है। ठीक है, दूसरी ओर देखिए नीतीश ने खोली बड़बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की पोल, शिक्षक बहाली का प्रस्ताव भेजा ही नहीं और अखबार में छपवा दिया, हम पता लगाते रह गए। देख सकते हैं नीतीश कह रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की पोल खुली, इन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली का प्रस्ताव भेजा ही नहीं है तो कैबिनेट में कैसे पास होगा। बिहार में 7वें चरण शिक्षक की नियुक्ति को लेकर ट्विटर पर घोषणा करने के साथ साथ मीडिया में बयान दे रहे सूबे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की पोल आज खुद नीतीश कुमार ने खोल दी। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा, शिक्षा मंत्री ने अखबार में छपवा दिया कि शिक्षक नियुक्ति की नियमावली बनाने का प्रस्ताव हमने भेज दिया, मैं पता लगाते रह गया, लेकिन कैबिनेट में कोई प्रस्ताव आया ही नहीं था। अखबार में ये भी छापा कि शिक्षा मंत्री चाहते थे कि शिक्षक नियुक्ति प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो, लेकिन सरकार ने पास नहीं किया, जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा खुलासा हो रहा है। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने फरवरी महीने में 2 दफ्ते शिक्षक नियुक्ति की नियमावली की घोषणा ट्विटर पर कर दी। पिछले 3 फरवरी को यहाँ पे देखिए लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया, जल्द 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है, वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होगा, कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। सारी मेधा सूची नियोक्ता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। देख सकते हैं पहले 9000 इकाइयाँ थी, इन्होंने यहाँ ये भी लिखा है 38 इकाई में नियुक्ति पत्र बंटवाया जाएगा, किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। नीतीश ने खोली शिक्षा मंत्री की पोल। बुधवार को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बड़बोले शिक्षा मंत्री के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। सदन में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि एक दिन अखबार में देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव भेजा है, हमको पता ही नहीं था, कैबिनेट में अभी तक
आया ही नहीं था, लेकिन अखबार में छप गया कि शिक्षा मंत्री ने यह दिया कि भेजे हैं। अखबार में जब आया तो हमने पूछवाया था कि भाई कहाँ से आ गया। अखबार में ये भी छपने लगा कि ये चाहते थे और हुआ ही नहीं, जबकि कैबिनेट में आया ही नहीं था। तो देख सकते हैं दोस्तों, अंदर की बात अब यहाँ खुल रही है। संवैधानिक प्रावधानों का भी मंत्री ने उल्लंघन किया है। तो बहुत सारे आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री पे, देख सकते हैं दोस्तों आप। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। अब जो हम लोग इतना शुरू किए थे तब बाद में क्यों और पीछे हम लोग तो धीरे धीरे बढ़ाइए रहे, लेकिन बात है कि जब इतना हम लोग बहाली करते थे, गरीब राज्य है, अब सोचिए ना पैसा रहना ना चाहिए सरकार के पास, तभी ना हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी और बढ़वाएंगे टीचर सबका, शिक्षकों का, हर का सेवा बढ़ाएंगे, लेकिन उनको और ज्यादा, कितना ज्यादा और शिक्षकों की बहाली हो सके उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की बहाली हो, और उसको हम लोग बढ़वाना भी चाहेंगे, लेकिन काम जरूर करें, देखे जरूर। अगर पढ़ाएगा नहीं थी तो बहुत गलत बात है। अब जब इतनी पढ़ ली, अब सोनिए लड़का लड़की सब पढ़ने लगे, तो इसी के लिए जरूरत है ना कि भाई हम लोग यहाँ पढ़े। तो इसी को हम लोगों ने ध्यान में रख करके इसको भी देखने की कोशिश की। तो उस पर भी हम लोग आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट को कहा दिया है, डिपार्टमेंट में इसके लिए अपना पूरी तैयारी कर रहा है, और हमको पूरा भरोसा है कि तेजी से इसके लिए योजना बना करके और लाएंगे। अब एक दिन अखबार में हम देख रहे थे, अब पते नहीं अभी तक आईबे नहीं किया है, भेजे हैं, अब कहाँ यही ना है, भेज दिए थे, बता रहे हो, बात बोल रहे हो, खराब मत मानिएगा। इनका आ गया था कि कोई चीज का कोई चीज आ गया था, तो जो कैबिनेट में कोई चीज होता है ना, तो कैबिनेट के में किसी चीज को जो भेजा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में बाहर नहीं कहा जाता है, और कैबिनेट में जाता है और हो जाता है। तो भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो संविधान है उसके मुताबिक एक प्रोविजन है कि उसके बारे में पहले चर्चा लेते हैं। इनका ऐसे पूछा गया था, पूछे थे, कुछ वायसिंग में कहलाया था, लेकिन अखबार में फिर छपने लगा कि भाई ये चाहते थे, अब हुआ ही नहीं, अब कोई था ही नहीं, अभी कैबिनेट में आए। तो कोई चीज तो आजकल हम क्या बोले, हमारे सब यहाँ अखबार वाले बैठे हुए हैं, कोई चीज आते रहता है। चिंता मत करिएगा, जो मन करे वो लिखिए, लेकिन हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ावेंगे, और इसके लिए शिक्षकों की और बहाली होगी, उनको और ज्यादा देना पड़ेगा तो भी हम लोग देंगे, लेकिन सब बढ़ावे। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं, आज भी आप लोगों ने भी जो कुछ भी कहा, तो इन सब चीजों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी चीज को भूलते हैं, सबका बात है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से जो बिहार के मुखिया हैं उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कैबिनेट को कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं, और क्यों कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री कैबिनेट का प्रस्ताव आया है। स्पष्ट रूप से आपने सुना दोस्तों, तो एक बड़ी बात है, एक बड़ा खुलासा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।